हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है समुच्चय बोधक। क्या होते हैं समुच्चय बोधक? समुच्चय बोधक होते हैं अविकारी शब्द। और अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं ये तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। उससे पहले आप कुछ वाक्यों के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करें। इन वाक्यों को ध्यान से सुनना क्योंकि आपसे प्रश्न ज़रूर किया जाएगा। पहला वाक्य है, मैं बाज़ार गया था ताकि सब्जी ला सकूं। दूसरा वाक्य है, मोहन तथा सोहन की आपस में नहीं बनती। इन दोनों वाक्यों में समुच्चय बोधक कौन सा शब्द है बताओ? नहीं पता? पता चल जाएगा। पहले हम जाने तो सही कि समुच्चय बोधक होते क्या हैं। दो शब्दों, उपवाक्यों अथवा वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द ही समुच्चय बोधक या योजक कहलाते हैं। जैसा कि आपने उदाहरण में देखा, मोहन तथा सोहन की आपस में नहीं बनती। इसमें दो शब्द कौन से हैं? बिल्कुल, मोहन तथा सोहन। तो यहाँ पर योजक चिन्ह कौन सा है? तथा सोहन तथा मोहन दो शब्दों को जोड़ने का कार्य कर रहा है, इसलिए ये क्या है? योजक चिन्ह या समुच्चय बोधक। अब हम दूसरे वाक्य के बारे में बात करें। दूसरा वाक्य था, मैं बाजार गया था ताकि सब्जी ला सकूं। मैं बाजार क्यों गया बताओ? ताकि सब्जी ला सकूं। तो ताकि दो वाक्यों को जोड़ रहा है, इसलिए ये क्या है? तो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द भी समुच्चय बोधक कहलाते हैं, इसलिए यह क्या है? समुच्चय बोधक। अब हम समुच्चय बोधक के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। समुच्चय बोधक दो प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और अधिकरण समुच्चय बोधक। चलो एक एक करके इसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे समानाधिकरण समुच्चय बोधक के बारे में। दो या दो से अधिक समान स्थिति वाले शब्दों, पदबंधों, उपवाक्यों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द ही समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। उदाहरण, चलो तो उदाहरण के द्वारा इसे समझते हैं। उदाहरण है, आप मुझे चाहे लाख रुपए दें किंतु मैं आपकी गलत बात नहीं मानूंगा। क्या है ये उदाहरण कि आप चाहे मुझे लाख रुपए दे दें किंतु मैं आपकी गलत बात नहीं मानूंगा। आपने भी कभी ऐसे वाक्य का इस्तेमाल अपने जीवन में किया है? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, किंतु समान स्थिति वाले वाक्यों को जोड़ रहा है, इसलिए यह क्या है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक। और समानाधिकरण समुच्चय बोधक के भी 4 प्रकार होते हैं। ध्यान से सुने, परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं ये। पहला है संयोजक,
दूसरा है विभाजक, तीसरा है विरोधवाचक और चौथा है परिणामवाचक समुच्चय बोधक। लेकिन ये चार प्रकार कौन से समुच्चय बोधक के हैं बताओ? हाँ, समानाधिकरण समुच्चय बोधक के चार प्रकार हैं। चलो तो अब हम इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात होगी संयोजक की। क्या होते हैं संयोजक? दो शब्द जो शब्द दो या दो से अधिक वाक्यांशों, उपवाक्यों तथा वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं उन्हें हम संयोजक कहते हैं। उदाहरण के लिए सीता और गीता सहेलियां हैं। अब सीता और गीता क्या है बताओ? बिल्कुल, सीता और गीता दो शब्द हैं और इन्हें जोड़ने का काम कौन सा संयोजक कर रहा है? और बिल्कुल, तो इसलिए यह संयोजक चिन्ह है। अब हम बात करेंगे विभाजक के बारे में। विभाजक शब्द सुनकर आपके मन में क्या विचार आता है? विभाजक